नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे देश में नए कृषि बिलों को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। किसान सड़कों पर हैं, राजनेता सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी का विरोध हो रहा है। अकाली दल ने सालों पुराना नाता बीजेपी से तोड़ दिया है, सिर्फ इन कृषि बिलों के कारण। आखिर ये 3 बिल क्या है और इनका इतना विरोध क्यों हो रहा है? सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये 3 बिल क्या है और इनके प्रावधान क्या है। पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर कोई कर लगाने से रोक लगाता है और किसानों को इस बात की आजादी देता है कि वो अपनी उपज लाभकारी मूल्य पर बेचें। सरकार का तर्क है कि इस बिल से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा बिल है आवश्यक वस्तु बिल 2020, जो कि करीब 65 साल पुराने वास्तु अधिनियम कानून में संशोधन के लिए लाया गया है। इस बिल में अनाज, दलहन, आलू, प्याज समेत कुछ खाद्य वस्तुओं, तेल आदि को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से बाहर करने का प्रावधान है। सरकार का तर्क है कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को व्यापार करने में आसानी होगी और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी। सरकार का यह भी दावा है कि इससे कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सकेगा। तीसरा बिल है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता बिल 2020। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसान पहले से तय मूल्य पर कृषि उपज की सप्लाई के लिए लिखित समझौता कर सकते हैं। केंद्र सरकार इसके लिए एक आदर्श कृषि समझौते का दिशा निर्देश भी जारी करेगी ताकि किसानों को मदद मिल सके और आर्थिक लाभ कमाने में बिचौलिए की भूमिका खत्म हो सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। जिस तरीके से 3 बिल जो पीछे के रास्ते से सरकार ने लाए, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सबसे पहला बिल जिसमें आम व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी है कि वो सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर कहीं पर भी जाके खरीदी करे। मैं समझता हूँ ये जो कानून था, एक तरीके से जो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग कानून थे, अलग अलग जो शुल्क थे, उन सबों में छूट करने के लिए सरकार ने जो FDI या उनके जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रभावशाली जो पैसे वाले लोग हैं, उनको एक तरीके की छूट दे दी कि वो कहीं पे भी जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू माल खरीद ले और उसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। दूसरा कानून जो है वो एक तरीके से ये जो माल जो खरीदा है उसको जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1955, उसमें संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी है कि उस माल को अनियंत्रित मात्रा में खरीद सकते हैं और उसको चाहे जितना माल को स्टॉक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उसके पास पैसा है तो वो पूरे देश के गेहूं का भंडार कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो पूरे देश की दालों को खरीद सकता है। अगर किसी देश के पास पैसा है तो इस देश से पूरी तेल को, पूरे चीनी को, पूरी, मैं समझता हूं कि जो चीज़ वो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है और अनिश्चित काल के लिए, जब तक उस चीज़ की कीमत इतनी नहीं हो जाए जितनी वो चाहता है, जब तक के लिए वो स्टॉक कर सकता है और उसके अनुसार बेच सकता है। दूसरा कानून, और इन दोनों कानूनों का कहीं से भी खरीदना हो, कितने भी समय के लिए स्टॉक करना, इन दोनों कानूनों का लाभ लेने के लिए, क्योंकि अब जब व्यापारी जब इन चीज़ों को करेगा तो उसको कौन सी चीज़ खरीदना है, उसके लिए उन्होंने तीसरा कानून बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें किसानों के साथ एग्रीमेंट होगा। अगर उसको लगता है कि यहाँ पोषण गेहूँ की खेती करना है तो वो पेशेंट गेहूं के लिए किसान से एग्रीमेंट करेगा, उसके अनुसार वो कीमत तय करेगा और उसके अनुसार उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड होगी, उसके अनुसार समय निर्धारित होगा और उस समय पर किसान को जाकर के वो गेहूं उस व्यापारी को देना होगा। तो ये तीनों कानून ये निर्धारित करेंगे कि किसान कब, कैसे और कितनी मात्रा में कौन सी खेती करेगा, किस दाम पे उसको बेचेगा। एक तरीके से किसान अपने ही खेत में गुलाम होगा। ये एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से व्यापार करने आई थी, उसी की ये नई शुरुआत है। हो सकता है इसमें FDI के थ्रू कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, हो सकता है हमारे देश के ही चुनिंदा उद्योगपति जो सरकार को पीछे के रास्ते से चुनाव के लिए फंडिंग करते हैं, वो लोग आएँ और पूरे मार्केट पर कब्जा करें। मैं आप लोगों के माध्यम से जन जन से अपील करता हूँ कि ये कानून सिर्फ किसानों के लिए काला कानून नहीं है। जिस तरीके से आज अगर आप सुबह आए और 80 रुपये लीटर पेट्रोल था, शाम को आप अगर गए और 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, आपको 100 रुपये देना पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये कानून अगर लागू हो गए और निश्चित रूप से साइन हो गए और लागू होंगे और इनमें अगर समय रहते संशोधन नहीं हुआ तो आपको आलू, प्याज, चना, दाल, गेहूँ, जो भी चीज़ें आपकी खाने की जो चीज़ें हैं जिसके बगैर हमारे माँ बाप, भाई बहन, हम सब लोग जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, ये सब खाने की चीज़ें जो उद्योगपति निर्धारित करेंगे उस कीमत पर खरीदने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। और मैं समझता हूँ ये एक तरीके से आने वाले समय में देश का बच्चा वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कोई भी हो, वो एक तरीके से गुलाम हो जाएगा।
लेकिन तीनों बिलों को लेकर किसानों का कहना है कि इससे उनके अधिकार कम हो रहे हैं और इससे मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि नए बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को नहीं हटाया गया है, लेकिन बाहर की मंडियों को फसल की कीमत तय करने की इजाजत देने को लेकर किसान आशंकित हैं। किसानों की इन चिंताओं के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि ये तीनों बिल पूरी तरह किसानों के लिए फायदेमंद है, इनसे किसानों की आय दुगनी होगी। बहरहाल ये किसान बिलों को लेकर हमारी स्पेशल पेशकश थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। और भी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए रेड 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।